नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के जो सभी प्रमुख शहर हैं उनको कैसे संवारा जाए, उनका कैसे विकास किया जाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, जिसके लिए अधिकारियों ने अभी हाल ही में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों से, बुद्धिजीवियों से, व्यापारी वर्ग से, सभी से मीटिंग की है और मीटिंग में लोगों से सुझाव मांगे हैं कि किस प्रकार से उनके शहरों को और ज़बरदस्त तरीके से सुधारा जाए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और साथ के साथ में जो विकास का पहिया है वो घूमते हुए द्रुत गति से दौड़ने लगे। इसी विषय पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और बुद्धिजीवी से, जिनका नाम है प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल, जो कि मथुरा के प्रमुख किशोरी रमण महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि कुछ सुझाव मांगे जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि अपने जो क्षेत्र हैं उनको कैसे विकास की गति दी जाए, कैसे उनको सुधारा जाए, कहाँ पर कमियां हैं उन कमियों को बताया जाए ताकि अधिकारी उनमें सुधार कर सकें और सुधार होने के बाद में जो शहर है, जो उनका क्षेत्र है, वो कैसे और ज़्यादा समृद्ध हो सके और विकासशील हो सके। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या कुछ कमियां हैं आपके क्षेत्र में, कमियों के बारे में बताएं और फिर उन सुधारों के बारे में बताएं जिनसे जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य हो सके। सबसे पहले तो अभी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस विषय पर मैं अपने विचार रख सकूं। देखिए, जो हमारा प्रदेश है वो निश्चित रूप से बहुत समृद्ध रहा है और सबसे बड़ी जो पूंजी है हमारी वो हमारी जनसंख्या है। किंतु पूंजी होने के साथ साथ जनसंख्या अधिक होने की वजह से जो समस्याएं हैं वो भी हैं। मथुरा शहर जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी है और हम सभी के लिए बहुत पावन पवित्र है, वहाँ पर जो समस्याएं हम देखते हैं तो कभी कभी उनसे मन व्यथित हो जाता है। हर वर्ष लाखों जो परिक्रमार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ मथुरा और वृंदावन में आते हैं, किंतु वो एक छवि कभी कभी खराब लेकर के जाते हैं। जैसे मेरा जो निवास है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास ही है। वहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कि भीड़ की स्थिति बहुत बेकाबू हो जाती है। सड़कें अक्सर टूटी मिलती हैं, तो जिनसे जो पैदल चलने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। हम लोगों को भी अपने वाहन इत्यादि ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अधिकांश जगह सड़कों पर इंटरलॉकिंग है और इंटरलॉकिंग अक्सर लोग बिना परमिशन के और उसके उखाड़ते रहते हैं और एक बार जब ये उखड़ जाती है तो वहाँ गड्ढा बन जाता है, पानी और जल भराव होता है। किशोरी रमन महाविद्यालय के बाहर एक शहर की प्रमुख रोड है, स्टेशन रोड जिसे कहा जाता है, जो स्टेशन से पूरे शहर को कनेक्ट करती है। किंतु ये रोड भी अतिक्रमण के चलते हुए और अन्य अव्यवस्थाओं के चलते हुए बहुत सक्रिय हो चुकी है और लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में बाहर से जो व्यक्ति आता है बहुत नकारात्मक छवि लेता है और कई जगहों पर आप देखिए कि सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और उसमें पानी भरा रहता है। बरसात के समय में स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, नालों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती और जिस वजह से हमारे न केवल विद्यार्थियों को, यहाँ के नागरिकों को, बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर भी एक नकारात्मक असर इसका रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी अधिकारियों से और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री, बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, कार्य कर रहे हैं देश और प्रदेश के लिए, उनसे मेरी यही अपील है कि मथुरा चूँकि एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाला नगर है, इसमें आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से एक बहुत अच्छी छवि लेकर के जाएँ, तो यहाँ की व्यवस्थाएँ सुधरनी चाहिए। प्रवीण जी, जैसे कि बात की थी समस्याओं की, आपने समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन अब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो आपकी नज़रों में क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं जिनसे जो हमारा उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर है वो वैसे पूरे विश्व में पटल में अपनी पहचान रखता है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो आपकी नज़रों में क्या कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिनसे कि इसका नाम और भी ज़्यादा पूरे लोगों के बीच में जाए, या इसकी जो छवि, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग जाते हैं वो ऐसी छवि लेकर नहीं जाते हैं जो उनकी मंशा के अनुरूप होती है, उस छवि को कैसे सुधारा जाए? क्या कुछ सुझाव हैं आपके पास? देखिए, एक जो सबसे बड़ा मेरा जो सुझाव रहेगा वो रहेगा कि सड़कें चूँकि बहुत नैरो हैं, यहाँ पर बहुत सक्रिय हैं और वन वे उस पर ट्रैफिक नहीं रहता है, तो आने सामने जब भी जाम की स्थिति बनती है तो सामने और आमने इतना एक दूसरे को फंस करके जाम लग जाता है कि उसका खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कुछ चिन्हित जगहों पर यहाँ फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, सड़कों को थोड़ा चौड़ा किया जा सकता है। एक हमारा जो ये प्रमुख मार्ग है जिस पर कुछ विवाद चल रहा है, जो कि पहले रेलवे लाइन हुआ करती थी, ये जो किशोरी रमन कॉलेज के पीछे से होकर के जन्मभूमि और होता हुआ जो वृंदावन तक मार्ग जाता है, इस पर भी कोई मेट्रो इत्यादि की व्यवस्था की जाए और नीचे जो है वहाँ यातायात की व्यवस्था की जाए, वन वे ट्रैफिक की, तो शहर की ये चूँकि मुख्य रोड होगी, इससे शहर के यातायात को बहुत अधिक नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा मेरा एक सुझाव यह भी रहेगा
कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मैं चूँकि रहता हूँ तो वहाँ अक्सर बहुत समस्याएं देखता हूँ। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से आने वाले जो व्हीकल्स हैं, बड़ी बड़ी बसेज़ हैं, वो यत्र तत्र अपनी जो व्हीकल्स हैं उन्हें पार्क कर देते हैं। कोई अधिकारी उसको देखता नहीं है और उससे बहुत असुविधा की स्थिति जन सामान्य को, यहाँ के नागरिकों को होती है और श्रद्धालुओं को भी बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नगरी है जहाँ बाहर से बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शिकाएं होनी चाहिए, इस तरह के साइन बोर्ड्स लगने चाहिए, हेल्पलाइंस उनके लिए होनी चाहिए, जिससे कि उनका जो यहाँ का अनुभव है वो बहुत सुखद हो सके और एक बड़े अच्छे सुरम्य और ये जो हमारा धार्मिक वातावरण है इसकी एक बहुत सुंदर छवि लेकर के वो यहाँ से जाएं। प्रवीण जी, अभी हाल ही में आपने इंगित किया है कि जो जन्मस्थान के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बसें खड़ी होती हैं जो सड़कों पर खड़ी होती हैं, लेकिन नगर निगम उनका टैक्स लेता है, उनकी बाकायदा रसीद काटी जाती है, उनका शुल्क लेता है। ऐसे में नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर? क्या व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ है उन लोगों के लिए? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं जानता, किंतु मैं जो अव्यवस्था देख रहा हूँ मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। नगर निगम यदि टैक्स लेता है तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी भी है कि उतनी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराए। जब हम शुल्क ले रहे हैं तो शुल्क से जो आय है उसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। अभी ये जो गोविंद नगर से महाविद्या जाने का जो मुख्य मार्ग है, रूपम टॉकीज से आगे जाने का जो मार्ग है, उस पर बीचों बीच में एक शौचालय बना दिया गया है, सार्वजनिक सुलभ शौचालय, जो कि मुझे लगता है ये बहुत नकारात्मक है कि बीचों बीच सड़क पर इस तरह का सुलभ शौचालय बना देना। इसको किसी एक दूसरे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जो थोड़ा सा आबादी से हट करके हो या थोड़ा सा दूर हो। बिल्कुल मुख्य मार्ग पर यह बना दिया गया है और वहीं पर बहुत सारे व्हीकल्स की पार्किंग हो जाती है, तो इसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो देखा दर्शकों, आज हमने बात की प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल से, जिन्होंने एक गणमान्य व्यक्ति होने के नाते जब हम लोगों ने बात की है योगी सरकार की मंशा के अनुरूप विकास की, तो इन्होंने बताए हैं कुछ समस्याएं और कुछ समाधान। यदि सरकार चाहे तो इन समस्याओं के समाधान के लिए इनकी बात को सुनते हुए इन पर ध्यान दे और उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगर को और भी ज़्यादा विकासशील बनाने के लिए जो योगी सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।